हाँ तो प्रिय साथियों नमस्कार। आज 12 दिसंबर स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद गुप्त जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप लोगों को उनके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। वास्तव में अगर सभ्यता, संस्कृति और संस्कार, इन तीनों गुणों का समावेश किसी एक व्यक्ति में अगर आपको दिखाई पड़ता तो शायद उनमें से एक थे वो स्वर्गीय यमुना प्रसाद गुप्त जी, जो कि हमारे पिताजी थे। आज उनकी कमी हम लोगों को भी महसूस होती है और सामाजिक रूप से उनका जो भी योगदान रहा वो सराहनीय भी है। आप लोग वैसे भी जानते होंगे गुप्ता जी के नाम से, तो वो अपने क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। लेकिन हम लोग प्रतिवर्ष 12 दिसंबर के अवसर पर उनकी पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं और वहाँ पर कुछ लोग भी आते हैं हमारे लिए। अभी सामाजिक रूप से कोई भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना हम लोगों को अभी ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने सोचा कि अब अपने इस YouTube चैनल के ही माध्यम से हम आप लोगों को भी बता दें और हमारे शिक्षण संस्थान जो हम लोगों का संचालित किया जा रहा है उनके छोटे भाई डॉक्टर राम कुमार गुप्त जी द्वारा, और वास्तव में इसमें आप लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है। तो वहाँ पर जितने भी शिक्षण संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, उन लोगों ने हमसे कहा भी था कि भैया जी आप अब की बार 12 दिसंबर के दिन हम लोगों को किस प्रकार से हम लोग अपने स्मृति शेष श्री यमुना प्रसाद गुप्त जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो हमने उन लोगों से कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों तक एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जोड़ करके अपने हृदय की भावना भी आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो उसीलिए मैंने प्रयास किया है आज ये। साथियों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि उनके विषय में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकता है उन्हें ना जानते हों। तो मैं बताना चाहूँगा, वो हमारे पिताजी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना किया। और वास्तव में जीवन में किस प्रकार से एक व्यक्ति को मानवीय गुणों को पहचानना चाहिए, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे वो। और आज उनकी कमी हम लोगों को महसूस भी होती है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी स्मृति हमारे हृदय में, आप लोगों के हृदय में बनाई जा सके, बनाई रहे। और इसलिए हम लोगों ने एक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की थी उनके छोटे भाई डॉक्टर राम कुमार गुप्त जी द्वारा। और वास्तव में उसमें समाज के भी काफ़ी लोगों ने अपना सहयोग दिया है। तो वास्तव में हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने मानवीय गुणों को और भी अधिक डेवलप करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वास्तव में वो हमेशा एक चीज़ हम लोगों को समझाया करते थे कि अगर आपको वास्तव में आगे बढ़ना है तो आपकी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति, ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को से बस इतना कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आप लोग भी अपने आप के, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारने का प्रयास कीजिए कि यदि आप ना रहें तो आपके गुणों की प्रशंसा हो, आपके कार्यों की प्रशंसा हो। वास्तव में कोई व्यक्ति कितना पैसा भी कमा रहा है, इसके विषय में कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके जाने के बाद नहीं चर्चा करेगा। कितने लोग थे, तमाम लोग थे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग भी अपने आप को इस प्रकार से विकसित करने का प्रयास कीजिए, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को इस प्रकार से बनाए रखिए जिसके आपके जाने के बाद भी, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर हमेशा के लिए आया हो। सबको एक ना एक दिन यह संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जो लोग ईश्वर के हृदय के सबसे करीब होते हैं, ईश्वर उन्हें पहले बुला लेता है। तो साथियों, मैंने भी ये विचार रखा था, मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों को लाइव प्रयास करूंगा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आज के इस दिन मैं आप लोगों को जो कार्यक्रम होगा उसका मैं आप लोगों को वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब मैंने इसी सिलसिले में अपने कोचिंग के छोटे छोटे बच्चों से बात किया, तो कुछ बच्चे कोचिंग जो पढ़ते हैं उनमें से एक छात्रा खड़ी हुई, उन्होंने हमने कहा कि अब ऐसे प्लान चल रहा है कि मतलब 12 दिसंबर के अवसर पर
हम लोग एक वीडियो भी अपना बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे ताकि लोग उसे देखना भी पसंद करें। तो उस छात्रा ने कहा कि भैया कोविड का दौर है, मैंने उसको प्रायः देखा कि वो हमेशा रुमाल बांधे रहती हैं। तो उसने कहा कि भैया कोविड का दौर है, अभी हम लोगों के लिए बताइए, छोटी सी छात्रा है, 8 से 10 वर्ष की होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भैया अभी ये हम लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। हमने कहा कि सामाजिक दूरी में रखकर कोई कार्य करना हम लोगों के लिए अभी उतना ज़्यादा हम लोग उसमें सक्षम नहीं हैं कि 6 फीट की दूरी और तमाम चीज़ों जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका हम पालन करते हुए कोई कार्य कर सकें। तो इसलिए हमने सोचा, क्योंकि भीड़ तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम में हो ही जाती है, तो हमने सोचा कि ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए जो हमारे लिए या फिर हमारे किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा चुनौती का सामना हो जाए। क्योंकि अगर हम देखें इस समय हमारे डॉक्टर्स लोग इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं हमारे, तो किसी भी तरीके से हमारे द्वारा कम से कम उनको कोई ऐसा ना हो जिससे हमारे द्वारा कोई भी कार्य ऐसा ना किया जाए जिससे किसी भी व्यक्ति के ऊपर सामाजिक तौर पर कोई भी दिक्कत आ सके। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया। वास्तव में उसने भी अपने एक फैमिली मेम्बर को कोविड के दौरान खोया है। तो उसने हमसे कहा कि भैया अभी हमें नहीं लगता कि हम लोगों को ऐसा कुछ भी करना चाहिए। तो उसकी वास्तव में आंखें भी भर आई। तब हमने भी कहा नहीं, सही कह रही हो आप, हम लोग भी प्रयास करेंगे ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए। क्योंकि वास्तव में आप लोग बहुत ज़्यादा अपने जीवन को बचा कर चलने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं भैया आप तो बार बार यही कहते हो कि कोविड से बचो, कोविड से बचो, आर्थिक समस्या का हम सामना कर रहे हैं। नहीं भैया, हम आपकी भी मजबूरी को समझते हैं। इसलिए आप लोगों से भी केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग सारे कार्य अपने करते रहिए, किसी भी कार्य पर रोक मत लगाइए। अगर आप एकदम से घर पर ही बैठ जाएंगे तब आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। लेकिन प्रयास कीजिए, 1 मास्क, 2 गज दूरी इतना बनाए रखिए, मेंटेन रखिए, और आप जो भी कार्य करने वाले लोग हों आप अपने कार्य को करते रहिए उसी प्रकार से। यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग वास्तव में इस समय प्रयास कीजिए, जहाँ पर भी हैं लोग, जिस भी तरीके से अगर आपका कार्य हो सके तो सामाजिक रूप से भीड़ बटोरने के प्रयास मत ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो, अगर आप लोगों का काम हो सके तो। क्योंकि भैया मैं अपने आप को इतना अधिक विद्वान नहीं मानता कि आप लोगों के सारे कार्यों का वर्णन अपने मुखार बिंदुओं से कर सकूं। लेकिन आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां पर भी हैं जो लोग, क्योंकि वास्तव में जिस भी व्यक्ति ने अपने परिवार के किसी भी फैमिली मेम्बर को खोया है उसे पता होगा, जिस पुत्री ने अपने पिता को खोया है, जिस बेटे ने अपने बाप को खोया है, उसको महसूस होगा कि वास्तव में इस समय समस्याएँ कितनी बड़ी हैं। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि जितना अधिक हो सके सामाजिक दूरी में रहकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। अगर संभव हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाने से बचें, क्योंकि वास्तव में हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए। जब उस लड़की ने हमसे कहा कि भैया कि कोविड से हमारे फैमिली मेम्बर में से एक लोग मतलब इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो हमने कहा कि बेटा ऐसा है, देखो बच्ची की समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड के दौरान जो मौत से भी सामना कर रहे हैं। तो उसने कहा कि भैया अगर ऐसे बात है तो अमित शाह, अमिताभ बच्चन, उसने ऐसा उदाहरण दिया जिसको उसको पता था, वो कैसे बच गए। तो अब इसके बाद बताइए हमारे पास क्या जवाब रह जाता है। मानता हूँ आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, आपको उत्तर भी आते होंगे कि आपको ऐसा कह देना चाहिए था, लेकिन नहीं भैया, जिस भी फैमिली मेम्बर, जिसके भी फैमिली का कोई भी मेम्बर वास्तव में इस समाज को, इस देश को, इस संसार को छोड़कर चला गया है, उसके ऊपर क्या बीत रही है वो हमसे बेहतर तरीके से केवल वही संभव कर सकता है। हम लोग तो केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी रहिए मास्क लगा कर जाइए, आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि वास्तव में आप तभी अपने समाज के लिए, अपने किसी भी कार्य के तभी आप बेहतर कर सकते हैं जब आप इस संसार में होंगे। तो प्रयास कीजिए जितना अधिक हो सके, अपने आप को बचा के रखिए, अपनों को बचा कर रखिए, और सामाजिक दूरी में रहकर कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे हम लोगों को आगे चल के और भी दिक्कत हो। इसलिए हम लोगों ने आज 7वीं पुण्यतिथि को केवल आपके अपने इसी चैनल के माध्यम से मैं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय यमुना प्रसाद गुप्ता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा।
और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसी प्रकार से उनकी स्मृति आप लोगों के हृदय में, हमारे समाज में बनाने रखने का प्रयत्न करूंगा। और पुनः से जो भी शिक्षण संस्थान में, हमारे शिक्षण संस्थान JP गुप्त स्मारक अग्रसेन शिक्षा निकेतन में अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी मैंने ये वीडियो स्पेशल रूप से बनाने का प्रयास किया है कि आप लोग भी ज़्यादा घबराने का प्रयास मत कीजिए। कुछ दिन की समस्याएं हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये समस्या निरंतर चलने वाली समस्या होगी। निरंतर जो, क्योंकि इसमें भी इतना दम नहीं है कोरोना वायरस में, है तो एक वायरस ही जो मानवीय गुणों को तहस नहस कर सके। आप अपने आप को इतना अधिक मजबूत बनाए रखिए कि वास्तव में ये आपको कुछ नहीं कर पाएगा। 2 से 4 महीने की दिक्कतें हैं, फिर जनजीवन सामान्य होगा। हम लोगों को संयम के साथ कार्य करना है, धैर्यपूर्वक कार्य करना है। कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है इससे। धन्यवाद।